अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। इसके अंदर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, लीव ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एप्लीकेबल। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसके अंदर बता दूं कि लीव ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर। तो कह रहे हैं जितने भी हैं इनका आंसर इस फॉर्म में लिखना है, मतलब एक इस टाइप की फॉर्म में लिखना है, एक मिक्स फ्रैक्शन में। और आपको एक ये बात भी पता होनी चाहिए कि हम मिक्स, जब भी हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसी टाइप की फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिक्स नंबर की, खैर मैं यहाँ नहीं लिखता, बस हम ऐसे जो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं हम उसको ही मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ए पार्ट देखता हूँ। अब ए पार्ट में कह रहे हैं 8/17 प्लस 5/17। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिनके अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो सिंपली लिख लेते हैं उसको, और ऊपर जो भी होता है उसको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 8 + 5 यह हो गया हमारे पास 13। 8 + 5 हमारे पास होता है 13। तो 13/17, ये इसका ए पार्ट का आंसर हो गया। अब अगर मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करूं तो बी पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 13/20 प्लस 11/20। ये भी एक लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को हम सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ये हमने 20 को लिखा और साथ में हमने यहाँ पर 13 प्लस 11, ये यहाँ पर 6 से लिखा। तो 13 + 11 हो गया हमारे पास 24/20। इसको अगर मैं कट करूं तो 4 5 टाइम्स 20, 4 6 टाइम्स 24। तो ये हमारे पास आंसर आया 6/5। अच्छा, ये तो हमारा सिंपल आंसर आ गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास। और हमें पता है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा रफर कर लूँ तो 6 यहाँ पर आया, 5 1 टाइम्स 5, रिमाइंडर में आया हमारा 1। तो हमें पता है हम इस किस तरह से लिखते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमरेटर में आता है और 5 डिनोमिनेटर में ही रहता है, और जो कोशेंट होता है वो हमारा एज अ होल नंबर आ जाता है। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सी पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 2/5, ओह सॉरी 2/3, 2/3 प्लस 5/9 प्लस 5/9। तो अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये थी हमारे अब तक जो हमारे पास आ रहे थे वो हमारे पास थे लाइक फ्रैक्शन, जिसके अंदर डिनोमिनेटर हमेशा सेम था। लाइक ए पार्ट के अंदर 8/17 प्लस 5/17, तो डिनोमिनेटर सेम था। बी पार्ट के अंदर 13/20 प्लस 11/20, तो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम था। अब सी पार्ट
ये है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शंस, अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर बना इसको सेम करना पड़ेगा। तो हमें पता है यहाँ पर 5/9 है और यहाँ पर 3 है। तो अब हमें पता है हम 3 को 9 बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं? अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जो 2/3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। बोथ साइड नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारे पास 9 बन जाएगा, 5/9। तो ये 3 2 टाइम्स 6/9 प्लस 5/9। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन सेम हो गई है। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन सेम हो गई है तो हम इनको सिंपली 9 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर वाले को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 6 + 5 हमारे पास 11 होता है। हमारे पास ये आ गया 11/9। तो अगर मैं अब इसको इन द फॉर्म ऑफ वैसे लिखूं होल नंबर की फॉर्म में, तो सॉरी मिक्स नंबर की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा? 9 1 टाइम्स 9, 2 रिमाइंडर बचा। तो हमें पता है जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है और ये 9 तो हमेशा ऐसे ही रहता है और ये कोशेंट, ये जो कोशेंट होता है ये हमारा होल नंबर की तरह आ जाता है। तो ये इसका सी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका डी पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पर। अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। डी पार्ट, डी पार्ट में हमसे कह रहा है 4/6, 4/6 प्लस 4/9। तो अब हमें पता है कि ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6, तो हम इसको यहाँ पर 2/3 प्लस यहाँ पर ये भी रिड्यूस हो जाए, सॉरी ये नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया। तो कभी कभार चलें टीचर्स भी मिसराइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4/9। तो अब ये 4/9 ऐसा ही आ जाएगा। अब हमें पता है ये अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब जब अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें इसको लाइक करना पड़ेगा। हमें पता है हम 3 को 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं? हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ये मैथ्स का रूल होता है, जो हम डिवाइड करते हैं उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा 4/9। तो अब ये 3 2 टाइम्स 6/9 प्लस 4/9। अब हमें पता है हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर हम यहाँ 9 करें और 6 + 4 कर लें तो हमारा आंसर आया 10/9। इसको अब हम अगर होल नंबर की फॉर्म में लिखें तो वो किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ मैं रफ कर देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने 10 लिखा, तो 9 1 टाइम्स 9, 1 रिमाइंडर। तो हमें पता है रिमाइंडर को हम हमेशा होल नंबर में लिखते हैं और ये 9 तो हम छेड़ते ही नहीं है, और ये कोशेंट जो होता है ये हमारा इस तरफ आ जाता है यहाँ होल नंबर के उसमें। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर हो गया। अब हम इसका ई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। ई पार्ट में आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ। इसका ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में है 3/4 और 5/6। ई पार्ट में है 3/4 प्लस 5/6। तो अब हम ये अब हमें ये पता है
कि ये अगेन हमारे पास आ गए अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा 4 और 6 को। तो इसको सेम किस तरीके से बना सकते हैं? अगर हम 4 के फैक्टर्स लिखें, 4 के फैक्टर्स होते हैं 8, 12, 16, 20 और 24। अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखूं तो 6 क्या आएगा 12, 12 आएगा, और उसके बाद फिर 18, फिर 24। तो हमें पता है यहाँ पर हम इसको 12 बना सकते हैं। ये 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो अब हमें पता है हम डिनोमिनेटर को किसी तरह 12 बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम आ रहा है, दोनों का एलसीएम 12 है। तो अब हम इनको कोशिश करके दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 12 किस तरीके से बनाएंगे? अब यहाँ हम अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट वाली जो फ्रैक्शन है अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और राइट वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता है हम जो डिवाइड करेंगे वो हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, या और यहाँ लेफ्ट साइड को हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो लाइक बन गई है। देखें, 3 3 ज़ार 9 और 4 3 ज़ार 12 प्लस 5 2 ज़ार 10, 2 टाइम्स 10, और यहाँ 6 2 टाइम्स 12। तो अब लाइक फ्रैक्शन बन गई हमारे पास। तो अब जब लाइक फ्रैक्शन हमारे पास बन गई तो अब हम इसको सिंपली 9 प्लस 10 इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो 10 प्लस 9 19 अपॉन 12 हमारे पास इसका अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब जब हमारे पास ये 19/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो अब हम इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है 12 1 टाइम्स 12 होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचा 7 9, हाँ 7। तो 7 रिमाइंडर आ गया, 19 में से हमने माइनस किया 12, तो 7 रिमाइंडर आया। तो हमें पता है रिमाइंडर को हमेशा हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और ये 12 को तो 12 भी लिखेंगे, और 1 जो है ये कोशेंट, ये हमारे पास होल नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास ई पार्ट का आंसर भी हो गया। इसके इसी तरीके से वो कितने पार्ट्स हैं ई, अब इसके इसी तरीके से एफ जी एच आई और जे पार्ट भी हैं। ये आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू आए या कोई भी परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने दे देता हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगा इन चीज़ों का। थैंक यू।